हेलो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ एंड आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हमने इनिशियली पढ़ा था एंड कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ विच इज़ बिटवीन टू और मोर देन टू पार्टीज़। आज हम कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट who is of age of majority according to the law which he is subject, and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subjected। तीन ऐसी चीज़ें हैं मेजरली जिनका ध्यान रखना पड़ता है, जिनका ध्यान रखना चाहिए, तभी वो इंसान वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा। वो मेजॉरिटी एज ऑफ इनफ होना चाहिए। सेकेंडली वो साउंड माइंड के होने चाहिए। थर्डली वो किसी भी बाय कॉन्ट्रैक्ट बाय लॉर्ड्स ऑफ कोर्ट्स ऑफ लॉ से डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। पर्सन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ये तीन ऐसी इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग चीज़ें हैं कि अगर ये है तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट, माइनर्स हु आर नॉट एट द एज ऑफ मेजॉरिटी। डेफिनेटली माइनर्स जो छोटे बच्चे हैं, जो 18 साल से कम हैं, 18 साल से कम उम्र के लोग हैं, बच्चे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सेकेंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड से हमारा मतलब ये है कि वो इंसान मानसिक तौर से स्वस्थ नहीं है, कोई बीमारी है, कुछ मेंटल डिसऑर्डर है या फिर कुछ भी XYZ चीज़ है, बट वो मानसिक तौर से स्टेबल नहीं है, मानसिक तौर से अस्वस्थ व्यक्ति है वो। थर्ड, पर्सन डिस्क्वालीफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी लॉ इंसॉल्वेंस मीन्स लॉ ने ही उसे डिस्क्वालीफाई किया हुआ है कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। मे बी वो दिवालिया घोषित हुए हो, मे बी वो कन्विक्टेड हो। कन्विक्टेड का मीनिंग मे बी वो इन प्रिजन में हो, किसी चीज़ की सज़ा काट रहे हो। इफ़ अ पर्सन इज़ इन जेल, अगर वो उस टाइम के लिए जेल में है किसी सज़ा के दौरान, तो उस टाइम के लिए भी वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड। पहले माइनर्स के बारे में पढ़ते हैं। हु इज़ अ माइनर? माइनर कौन है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, a minor is a person who has not attained the age of 18। सिंपल सी बात है, जो इंसान अभी 18 तक 18 साल का नहीं हुआ है उसे हम माइनर कहेंगे, वो बच्चों में आएगा। ओके। रूल्स रिलेटिंग टू एन एग्रीमेंट विथ माइनर, जो कुछ हम एक दो रूल्स देखते हैं जिससे कि आपको थोड़ा ये और समझ में आए। फर्स्ट रूल, law protect minors against their own inexperiences, against the possible improper designs of those who have experienced it। law खुद ही उनको बचाता है, बिकॉज छोटा बच्चा है, 8 साल का बच्चा है या 10 साल का बच्चा है या फिर 18 साल के कम के जितने भी लोग हैं, उन्हें उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, या फिर वो कहीं फंस सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है XYZ चीज़ उनके साथ, बट उनके पास अभी एक इतनी मेंटल कैपेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग एबिलिटी नहीं होती है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकें, एक कॉन्ट्रैक्ट डील कर सकें, एक एग्रीमेंट कर सकें। सेकेंड रूल, द लॉ शुड नॉट कॉज अननेसेसरी हार्डशिप टू द पर्सन टू डील विद द माइनर्स। सेकेंड रूल ये भी है कि जो मेजॉरिटीज़ हैं, जो अबव 18 लोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं हार्डशिप होगी, वो एक छोटे बच्चे से डील कर रहे हैं। बिकॉज कोई भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट ऐसे एक समझदार इंसान से करना चाहता है, एक मेच्योर एज वाले इंसान से ही करना चाहता है, जो उनकी पूरी बात समझें, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करें, उनको उनका प्रोजेक्ट समझ में आए, उनको उनके बीच की डील कम्प्लीटली समझ में आए। वहीं अगर एक किसी बड़े इंसान और एक किसी छोटे व्यक्ति के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक डील हो रही है, तो उस छोटे इंसान को समझाना, उस बच्चे को समझाना, इट विल बी अ हार्ड थिंग टू डू। सो इवन आपको कोर्ट भी बचा रहा है इस चीज़ से। However, the minor may enforce the agreement against the other party if he has carried out an obligation. No rectification. Minor cannot rectify the agreement on attaining the age or the age of majority which he has entered into the age of minority. Minority can be plead minority to avoid contract. A minor borrower money by saving that he is a major। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो एक छोटा बच्चा या फिर द पर्सन जो
बड़ा नहीं है, 18 से कम है, वो पहली बात तो चीज़ें रेक्टिफाई नहीं कर सकता कि क्या सही है क्या गलत है। दूसरी चीज़, जस्ट इन केस अगर किसी व्यक्ति को कोई नुकसान होता है, कोई डील वो नहीं कर पाते हैं, कोई उनको नुकसान होता है, कोई वो अपना मनी रिकवर नहीं कर सकते हैं, तो इन दैट केस उस माइनर बच्चे का, उस माइनर इंसान पर आप कोई केस नहीं कर सकते। आपके हाथ में, आपके पास कोई ऐसा एक लीगल चीज़ नहीं है दैट यू कैन रिकवर योर मनी। आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, आपके पास कोई ऐसी लीगल कोई भी लॉ या रूल नहीं है जिससे आप अपना कंपनसेशन क्लेम कर पाओ कि हमें ये नुकसान हुआ है और ये मुझे मेरा मनी पे करेगा। नो, इफ़ अगर हम किसी माइनर के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम ये चीज़ नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके बताना चाहती हूँ। जैसे एक बच्चा है, वो 8 साल का है, उसने किसी से बोला कि मैं 18 साल का हूँ, एंड उसने किसी से पैसे ले लिए हैं, बट अब उसने अपनी एज फेक कर दी। बाद में उसे किसी को पैसे रिटर्न करने थे, तो उसने केवल 8,000 रिटर्न किए और उसने लिए 10,000 थे। अब जो 2,000 का बीच में अमाउंट रह गया है, तो जो मेजॉरिटी वाला पर्सन था, जो अबव 18 वाला पर्सन था, वो क्लेम नहीं कर सकता उस माइनॉरिटी वाले बच्चे पर, उस 18 बिलो वाले पर्सन पर, कि वो कोई क्लेम नहीं कर सकता, कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता, कोई कंपनसेशन के लिए कोई रूल या लॉ नहीं है, बिकॉज ही इज़ ऑफ अ माइनॉरिटी एज। वो प्लीज कर सकते हैं, वो बच्चे बहला फुसला कर भी अपना काम कर सकते हैं। वो भी आपको बोल सकते हैं कि मैं हूँ 18 का, बट एक्चुअली में वो 8 या 10 के होते हैं। सो इन दिस केस सीधे सीधे लॉ, कोर्ट्स ऑफ लॉ एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आप किसी भी माइनॉरिटी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दिस इज़ इनकॉम्पिटेंट। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पर्सन ऑफ अ अनसाउंड माइंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12। अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ at the time when he makes it, he is capable of understanding it or for forming a rational judgment as to its effect upon his interest। अनसाउंड माइंड का मतलब ये है कि सिंपल, मैंने आपको जैसे ऊपर भी बोला कि कोई व्यक्ति है वो एक रैशनल डिसीजन नहीं ले सकता, वो इतना मेंटली स्टेबल नहीं है, वो इतना ज़्यादा मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं है कि आप उससे कोई डील करो। जस्ट इन केस अगर आप किसी मेंटली अनसाउंड माइंड पर्सन से या फिर किसी मेंटली इल पर्सन से डील करोगे, तो वो आपके लिए भी दैट विल बी अ लॉस डील, बिकॉज इफ सामने वाला पर्सन इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट, द वैलिडेशन, द रूल्स एंड रेगुलेशंस, सो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसका लॉस, उसका कंपनसेशन आपको भी भरना ही पड़ेगा। दैट्स वाई ऑलरेडी ये प्रोविज़न है एंड इट इज़ इनकॉम्पिटेंट कि आप अनसाउंड माइंड पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अनसाउंड में भी कैरेक्टराइज है, हम अनसाउंड किन किन को बोल सकते हैं, लाइक इडियट्स हैव कम्प्लीटली लॉस्ट हिज मेंटल पावर। इडियट्स मीन्स लाइक आप पागल लोगों को बोल सकते हैं, बेवकूफ़ हैं जो, उनको सही गलत की समझ नहीं है, स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट में आना, तो इट्स अ बिग डील। सो हाउ कैन वी डील विद दैम, हाउ कैन वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद दैम। लुनेटिक, द पर्सन लॉसेस द कैपेसिटी ड्यू टू इलनेस ऑफ ब्रेन और मेंटल बॉडीली डिस्ट्रेस। ये वो है कि बीमार एक काफ़ी लंबे वक्त तक बीमार रहने के कारण कहीं ना कहीं उनकी मेंटल स्टेबिलिटी या फिर सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो चुकी है। ड्रंकननेस सिंपल सी, अगर कोई इंसान शराबी है, कोई इंसान कुछ ऐसी लिक्विड लेता है या फिर कोई ऐसे कुछ ड्रग्स वगैरह लेता है जो एक उसे मेंटली तौर पर डिसबैलेंस कर देते हैं, उसे सही डिसीजन लेने के लिए आप ऐसे एक इंसान पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हो, इट विल बी अल्टीमेटली आपका ही लॉस होगा कहीं ना कहीं। सो अनसाउंड पर्सन्स में भी कैरेक्टराइज एज दीज 3 थिंग्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं उनमें।
थर्ड, अ पर्सन डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। अब जिसे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट करने से, जैसे एलियन एनिमीज़। एलियन बेसिकली हम स्पेस वाले एलियंस को नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। एलियंस मतलब कोई भी फॉरेनर है जो आपके लिए, अगर आप इंडियन हो एंड आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी बाहर के किसी कंट्री के सिटीजन से हो रहा है, बाहर किसी विदेशी इंसान से हो रहा है, तो फॉर राइट नाउ हम उसे एलियन एलियन बोलेंगे। एलियन वैसे तो हम उसे फ्रेंड बोलते हैं, बट एलियन एनिमी हम उसे कब बोलेंगे? जस्ट इन केस आप दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बट आफ्टर दैट उन दोनों कंट्रीज़ के बीच में वॉर हो गई, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आगे लेकर जाना, उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंटिन्यू करना विल बी अ काइंड ऑफ एन इम्पॉसिबल थिंग। सो इन केस अगर दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर हो जाती है, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, देन फिर वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट सेकंड पार्टी रहेगा, हम उसे एलियन एनिमी बोलेंगे। फॉरेन सुपरविजन प्रायर सेक्शन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट corporation contract is unrevealed and not insolvent, all property in hand of official assign he can enter into contract when court passes an order or discharge convicts person who are sentenced to imprisonment cannot enter into a contract during that period। इंसॉल्वेंट्स, जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर कोई इंसान या कोई कंपनी गवर्नमेंट द्वारा ऑलरेडी दिवालिया घोषित हुई हुई है, उन्हें पहले ही बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया हुआ है, सो देन दे कैंट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, वो ऑलरेडी मना किए हुए हैं। सेकेंडली, कन्विक्ट्स के बारे में मैंने आपको जैसे बताया था, कन्विक्ट्स मीन्स कोई इंसान राइट नाउ किसी चीज़ की सज़ा काट रहा है। इम्प्रिजनमेंट मतलब वो इंसान, वो व्यक्ति उस अभी जेल में है, जब तक उसका जेल का पीरियड का टाइम है, मान लो उसे 10 साल की सज़ा हुई है, उसे 2 साल की सज़ा हुई है, उसे 5 साल की सज़ा हुई है, सो ड्यूरिंग दैट पीरियड 5 years 2 years 10 years वो इंसान कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इट विल बी इनकॉम्पिटेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको सारे पॉइंट्स और ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। बाकी आपको इंग्लिश में एंड हिंदी में पीडीएफ पूरा कम्प्लीटली गूगल क्लासरूम में प्रोवाइडेड है। सो फॉर मोर complete details and more, visit to the Google class, and thank you.